नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, दोनों बातें परम विश्वास की है जो बताने जा रहा हूं। कोई ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है। अपना अपना विश्वास है और जिनके मन विश्वास है सदगुरु सदाए संग, फिर उसको कष्ट नहीं आता। साथियों, नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 9 ग्रहों में सेनापति के पद पर विराजमान मंगलदेव 12 जुलाई 2024 संध्या काल 6:58 पर अपनी मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। उमंग, उत्साह, ऊर्जा, साहस, हिम्मत, संघर्ष, मेहनत, परिश्रम के देवता मंगलदेव, नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्रदेव, उनकी राशि वृषभ, आराम की राशि, विलासिता की राशि, सुख समृद्धि की राशि, भोग की राशि, प्रेम की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 12 जुलाई 2024 शाम 6:58 पर। वृषभ राशि में पहले से ही बृहस्पति देव का संचरण है। यदि ग्रहों की मैत्री संबंध में देखूं तो मंगल देव और बृहस्पति देव में मित्रता है। वृषभ राशि में 12 जुलाई को बृहस्पति देव और मंगल देव की युति होगी और ऋषियों के अनुसार, अनुभव के आधार पर, विद्वानों की मत की बात करूं तो यह अपने आप में अद्भुत योग कारक संबंध बनने जा रहा है और इसे राजयोग कहते भी कोई छोटी बात नहीं है, अद्भुत है। मंगल देव और बृहस्पति देव की युति वृषभ राशि में राजयोग कारक मानी जाती है। पुनः आपको बताना चाहता हूं कि वृषभ राशि नैसर्गिक शुभ ग्रह देवता शुक्रदेव की राशि है। शुक्र देवता सुख समृद्धि के कारक है, विलासिता के कारक है, भोग के कारक है और मंगल देव साहस, पराक्रम, परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, उमंग, उत्साह, सीमा पे खड़ा हुआ वो प्रहरी योद्धा उसके कारक है। ये योद्धा घर कहां कर जा रहा है, घर किसके जा रहा है? तो आराम, सुख, जो एकदम मस्त, मतलब आराम से रहने वाली राशि यानी वृषभ राशि के घर प्रवेश करने जा रहे हैं। एक सिपाही, एक सैनिक, ये वर्ड बड़ा हल्का हो सकता है लेकिन मैं कहूंगा कि सिपाही और एक सैनिक रंग महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि आराम की राशि है, प्रेम की राशि, भोग की राशि है। लेकिन थोड़ा सा ऋषियों के इस रिसर्च को देखिए। जब मंगल देव अपनी राशि मेष में थे तो वो योद्धा की तरह परिश्रम, मेहनत और संघर्ष किए। जब व्यक्ति मेहनत करता है, युद्ध करता है, संघर्ष करता है, तब उसको आराम चाहिए। एक सिपाही, एक सैनिक, एक योद्धा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, युद्ध में थक चुका है, अब उसको थोड़ा सा विश्राम चाहिए, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व राशि है और मेष राशि में मंगल देव ने शांति से एक पल भी नहीं बिताया। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, अब थोड़ा सा विश्राम चाहिए। इसलिए चराचर जगत नियंता ने यह व्यवस्था दी कि मेहनत और परिश्रम के बाद इस सैनिक को थोड़ा विश्राम दे और वृषभ राशि में प्रवेश होता है। दोनों राशियों को आप ध्यान से देखिएगा। जब मेष के बाद वृषभ में आते हैं तो आराम है और जब वो तुला में रहते तो विश्राम के बाद आदमी कहां करता तो मेहनत और परिश्रम। जब तुला राशि में होंगे और जो वृश्चिक में आएंगे तब वहां विश्राम के बाद मेहनत, परिश्रम और संघर्ष है। तो दोनों राशियों में आप ध्यान से, ये व्यवस्था प्रकृति के दाता परमपिता परमात्मा की है कि तुला राशि में जब होंगे तो उन्होंने खूब विश्राम किया है, अब वृश्चिक में प्रवेश करेंगे तो खूब मेहनत करेंगे। इसलिए शुक्रदेव और मंगलदेव की राशियां आपस में है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस समय एक सैनिक, एक योद्धा रंग महल की ओर जा रहा है। शब्द हल्का है, क्षमा करिएगा, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। क्या कि वहां पर वृषभ राशि के भीतर में सुख है, प्रेम है, आनंद है, अपनों के साथ विश्राम है। और सबसे बड़ी बात है कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव का संचरण है। वृषभ राशि धन की राशि भी है, सुख और समृद्धि की राशि, वहां बृहस्पति देव का संचरण है और मंगल देव आपस में युति संबंध करेंगे। तो ये बहुत बड़ा योग कारक अवस्था भी है, एक राजयोग भी है। 12 राशियों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा, मैं आपको नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल की चर्चा करूंगा, 12 राशियों के बारे में बताऊंगा। मित्रों, साथियों, ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है। उमंग, उत्साह, ऊर्जा, शक्ति, साहस, प्रभुत्व की राशि पर शुक्र का प्रभाव रहेगा। शुक्र क्या है? शांति है, शनि है, साधना है, आराम है, विश्राम है। तो यहां भाग दौड़ पर थोड़ा सा विराम लगेगा। वृषभ राशि स्थिर राशि है, प्रतितत्व राशि है,
तो यहां मंगल देव को थोड़ा सा विश्राम मिलेगा। जो जल्दबाजी थी, जो भागदौड़ थी, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। यहां वृषभ राशि में मंगल देव विराजमान होकर अपनी प्लानिंग सेट करेंगे, अपनी व्यवस्थाएं बनाने लगेंगे, अपनी सोच को बैलेंस करेंगे, कहां कैसे किस तरह काम करना है। मेष राशि में ऐसा नहीं, मेष राशि में तो तत्क्षण विचार आया और काम शुरू। लेकिन वृषभ राशि में चीजों को समेटेंगे, बैलेंस करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्लानिंग के बाद फिर कार्य शुरू करेंगे और उसमें सफलता बहुत मिलेगी। जो आर्किटेक्ट है, जो बड़े बड़े फाइनेंस का काम करते हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा मौका यहां मिलेगा वृषभ राशि में मंगल देव का संचरण। क्योंकि मंगल देव की ऊर्जा को यहां पर थोड़ी सी स्थिरता मिलेगी। अब प्लानिंग बहुत लंबी होगी और किसी भी चीज की प्लानिंग यदि अच्छी हो तो कार्य सफल बहुत अच्छा होता है। तो यहां प्लानिंग करेंगे वे सभी लोग जो एनर्जी सेक्टर में है, जो सेना में है, पुलिस में है, डिप्लोमेट है, बड़ी बड़ी एजेंसियों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, या एनर्जी सेक्टर में कहा है सरकारी नौकरी में है, या वे लोग जो खेल के मैदान से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन सब के लिए मंगल देव का वृषभ राशि में संचरण एक उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। जुलाई और अगस्त मंगल देव वृषभ राशि में रहेंगे और बहुत अच्छा युग, महादेव का समय है। मंगल देव यहां अपने अपने नक्षत्र में भी संचरण करेंगे और मंगल देव मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे। बृहस्पति भी एक बार मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 20 अगस्त के आसपास बृहस्पति देव और मंगल देव दोनों ही मृगशिरा नक्षत्र में संचरण करेंगे। बहुत अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह वो समय होगा जहां भाग्य का पिटारा खुलेगा। तो यहां सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे, लाभ मिलेगा, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यह है वृषभ राशि में जनरल मंगल देव के प्रवेश का प्रभाव। सुख समृद्धि का बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा। यहां पर भूमि, भवन, वाहन ये लेने का सपना भी पूरा हो सकता है। हां, मंगल देव में अग्रेशन बहुत होता है, जल्दबाजी बहुत होती है और वृषभ राशि सोच समझकर विचार रखती है। ये थोड़ा सा संतुलित, बहुत जल्दी उफान इनमें जल्दी नहीं आता, कूल डाउन राशि है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि यदि वृषभ राशि को आपने ज्यादा उंगली कर दी, ज्यादा छेड़ दिया, ज्यादा परेशान कर दिया, फिर संभालना भी मुश्किल होता है। जो मेरा अनुभव है, वृषभ राशि में बृहस्पति देव के साथ मंगल देव का संचरण 12 के 12 राशियों के लिए कहीं न कहीं अच्छा फल देगा। अब यह देखना भी बहुत जरूरी है कि आपकी महादशा क्या है, आपकी जन्म कुंडली में जब आप पैदा हुए तो उस समय मंगल देव की स्थिति क्या है, और उस स्थिति को देखकर ही भी यह पता लगाया जा सकता है कि ये मंगल देव आपको कैसा प्रभाव देंगे, किस तरह का प्रभाव देंगे। 12 जुलाई को सूर्य देव के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर 27 जुलाई को रोहिणी में आ जाएंगे, 6 अगस्त को मृगशिरा में रहेंगे और 25 अगस्त तक, 12 जुलाई से 25 अगस्त तक वृषभ राशि में मंगल देव का संचरण रहेगा। अब 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन आपके सामने है, लेकिन ये जनरल है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए मंगल देव का प्रभाव कैसा रहेगा, तो आप नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये राशिफल है ना, वो आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित राशिफल सबके लिए, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल है। नंबर आ रहे हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि की चर्चा करूंगा। मंगल देव का वृषभ राशि में प्रवेश मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दूसरे वीडियो में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की चर्चा करूंगा और तीसरे वीडियो में धनु, मकर, कुंभ और मीन की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मंगल देव लग्नेश और अष्टमेश होकर दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और अष्टम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है और भोजन है। मेष राशि वालों के लिए वृषभ राशि में मंगल देव का संचरण खुशियों की सौगात लेके आ रहा है। आर्थिक समस्याओं का निवारण होगा, कामकाज, कारोबार, नौकरी में आ रही अनावश्यक उतार चढ़ाव, परेशानियां, उठापटक से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। पिछले कई दिन से चले कानूनी मसलों में राहत मिलेगी कि ये प्रयास सफल होंगे। मोटा मोटा है, लेकिन गणनाओं को ढंग से देखूं, विस्तृत देखूं, पारिवारिक जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से अनुकूल संबंध बनेंगे।
लेकिन बहुत जरूरी शोषेबाजी से बचना, खर्चों पर अंकुश रखना। अपनी क्षमता से ज्यादा खर्चा आपको मुसीबत में डाल सकता है, ये जरूर देख लीजिएगा। मेष राशि वालों के लिए मंगल देव का राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा, परंतु अपने स्वभाव में थोड़ी सी विनम्रता लानी होगी। लेकिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आपसी मेलजोल अच्छा रहेगा। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अवसर यहां मंगल देव आपको देंगे। नए कार्य व्यवसाय में पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा, परंतु किसी प्रकार का ऋण लेकर व्यवसाय शुरू करना नुकसानदायक रहेगा, इस बात पर ध्यान रखिएगा। मेष राशि वालों के मंगल देव का यह राशिफल कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का मौका मिलेगा। कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। बिगड़े हुए कार्य में सुधार और लेन देन के मसले हल होंगे। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन की बात करूं तो अपनी योग्यता को दिखाने का पूर्ण अवसर मिलेगा। मनोनुकूल परीक्षा परिणाम रहेंगे। घर परिवार में सहयोग मनोनुकूल रहेगा, परंतु छोटे मोटे विवादों को तुल न दे तो अच्छा रहेगा। मेष राशि युवा और विद्यार्थियों के लिए मंगल देव का ये राशि पर शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा। पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। प्रतियोगिता और इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन के संकेत है और छोटे भाई बहनों से बनाकर रखा तो इस समय बहुत अच्छा बीतेगा। मंगल देव का ये राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस बात का संकेत दे रहा है कि खान पान में पवित्रता रखें, नशा आदि से दूर रहे तो आपके लिए ठीक रहेगा। विशेष सावधानी क्या है तो क्रोध की अधिकता से बचना बहुत जरूरी, अग्रेशन पर काबू रखें। दूसरों से अच्छा व्यवहार मिले इसके लिए जरूरी है कि आप भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? लगातार 25 अगस्त तक हर मंगलवार को श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में देना अच्छा रहेगा। अपने घर में चौमुख का घी का दीपक जलाइए। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की 3 माला सुबह और शाम जाप करेंगे, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। और अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव का यह राशि परिवर्तन कैसा रहेगा ये बात करूं। मंगल देव वृषभ राशि वालों के लिए द्वादशेश और सप्तमेश होकर लगन भाव में गोचर करेंगे। लगन भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी 4थे भाव पर, सप्तम दशा 7वें भाव पर और अष्टम दशा 8वें भाव पर रहेगी। लगन आप स्वयं में, आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है। वृषभ राशि वाले मंगल देव का लगन भाव में संचरण इस बात का संकेत है कि पिछली अनावश्यक कष्ट, परेशानियां, उठापटक, तनाव से राहत मिलेगी। मानसिक पीड़ा और शारीरिक वेदना में कमी आएगी। जो कामकाज में अनावश्यक नुकसान हो रहा था उसमें कमी आएगी। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव का यह राशि परिवर्तन आपकी राशि में सकून देगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। यह मोटा मोटा है। अब मैं विस्तार से बात करता हूं परिवार को लेकर। तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, आपसी मतभेद दूर रहेंगे, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है वृषभ राशि, अपने विचार अपने साथी पर लादने की प्रवृत्ति पर आपको रोक लगाना होगा। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। निजी संबंधों में खटास नहीं आए, तराजू का पलड़ा बराबर का होना चाहिए। मित्रता में जीवन साथी के साथ ना कोई बड़ा है ना छोटा, दोनों ही बराबर, इस भाव से जीना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव का यह राशि परिवर्तन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुभ परिणामों का संकेत दे रहा है। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से जमीन जायदाद की सेल परचेज जो काम कर रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी सेल परचेज में जो काम कर रहे हैं, उन भाई बहनों के लिए वृषभ राशि में मंगल देव का प्रवेश अति उत्तम और लाभ का संकेत दे रहे। रोजगार की तलाश करे जातकों को मल्टीनेशनल कंपनियों में कहीं न कहीं जॉब के ऑफर मिलेंगे। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, वेतन वृद्धि के संकेत है। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव का यह राशि परिवर्तन नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण सफलता का संकेत है। आप व्यापारी तो लाभ मिलेगा, कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के उत्तम अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, मन को शांति मिलेगी, आपके रुके हुए कार्य पूरा करने की पूरा अवसर आपको मिलेगा, क्योंकि ग्रह गोचर की जो स्थिति है वो आपके लिए बड़ी अनुकूल है। साझेदारी कार्य में विशेष लाभ मिलेगा। साझेदारी के साथ विचार विमर्श करके जो फैसला लेंगे अत्यधिक मुनाफा प्राप्त होगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार की दृष्टिकोण से बात करूं तो स्वयं को पहले से अधिक एकाग्रचित महसूस करेंगे, सुफलों की प्राप्ति होगी, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, परीक्षा का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली अनावश्यक विघ्न, बाधाएं, परेशान से मुक्ति मिलेगी। मंगल देव का ये राशि पर कामकाज को लेकर
कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, कैरियर को लेकर युवा और विद्यार्थियों को लाभ, सफलता और खुशी का संकेत है। लोगों का आप पर भरोसा बढ़ेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वृषभ राशि वालों के लिए मंगलदेव का ये राशि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। मौसमी बीमारियों को छोड़ दिया जाए तो मुझे किसी प्रकार की बड़ी बीमारी का संकेत नजर नहीं। हाँ, कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, लेकिन लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर न करे तो अच्छा रहेगा। दुर्घटना की संभावना, उसमें लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी क्या है? बड़ा कोई भी पूंजी निवेश पहले बुजुर्गों की सलाह लेके करेंगे तो अच्छा रहेगा। अत्यधिक खरीदारी से बचें और निवेश में सावधानी रखें। उपाय क्या करें? लगातार 12 जुलाई से 25 अगस्त तक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर दही से अभिषेक करिएगा। किसी भी गौशाला में शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार ज्वार का दान देना शुभ रहेगा और गरीब व्यक्ति को, निधन व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और वस्त्रों का दान देना भी अच्छा रहेगा आपके लिए। नमूने और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले मंगलदेव का ये राशि परिवर्तन एकादश और षष्ठेश होकर 12वें भाव में गोचर करेंगे। मंगलदेव 12वें भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी तीसरे भाव, सप्तम दृष्टि छठे भाव और अष्टम दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी। 12वां भाव वह है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म, विदेश है। पिछली परेशानियों को निपटाने के लिए मंगलदेव का 12वें भाव में संचरण करना मिथुन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। कष्टों में कमी आएगी, कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा, अपनों से मनमुटाव दूर होगा, प्रियजनों से मुलाकात होगी और पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा। देश विदेश से कारोबारी लंबी यात्राओं का योग और जो भाई बहन विदेशों में रह रहे उनके लिए शुभ रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो घर परिवार, मित्रों और भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। घर का वातावरण प्रेमपूर्ण रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं का योग भी परिवार के साथ है। मिथुन राशि वालों के लिए मंगलदेव का वृषभ राशि में प्रवेश सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा, परंतु अपनी स्वभाव की कठोरता पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जीवन साथी के साथ विनम्रता से पेश आए और अपने क्रोध पर काबू रखे, क्योंकि अत्यधिक क्रोध दाम्पत्य संबंधों में दूरियों का संकेत दे रहा है। इसमें लापरवाही मत करिएगा। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मैं नक्षत्र गणनाओं का संकेत देखूं और वृषभ राशि में मंगलदेव की प्रवेश की बात करूं तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी में पदोन्नति के संकेत और आय के साधनों में वृद्धि होगी। यदि आपकी जन्मकुंडली में जन्मकालीन मंगलदेव 11वें और छठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में विराजमान है, क्योंकि 11वां भाव आय है और छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं को इंगित करता है, तो इस समय शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति हो लेगी। कोर्ट कचहरी मसले हल होंगे। शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं करे, शत्रु मुखी खाएगा। फिर भी मैं यहाँ जरूर कहूँगा कि बैठा बिठाए वास्तव में दुश्मनी मोल नहीं लेता अच्छा, बिना वजह का टकराव से बचना चाहिए। मिथुन राशि वालों जातकों के लिए मंगलदेव का यह राशि पर कारोबार, नौकरी, आर्थिक दर्शन शुभ फलों का संकेत रहे। पीछे से चली आ रही संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी। कारोबार में वृद्धि होगी, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन बड़ा पूंजी निवेश सावधानी से करना बहुत जरूरी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। सही कार्य योजना बनाकर बुजुर्गों की सलाह लेकर रिसर्च करके निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम समय मिलेगा और किए गए प्रयत्नों के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अनुकूल समय है। कारोबार के संबंध अच्छे बनेंगे, नौकरी का मौका मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए मंगलदेव का ये राशि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा, लेकिन दैनिक दिनचर्या नियमित रखना अति आवश्यक होगा। अनियमित खानपान, अनियमित दैनिक दिनचर्या, शारीरिक कष्ट की संभावना। सही भोजन, सही नींद लेना बहुत जरूरी है। विशेष सावधानी, कोई भी व्यावसायिक निर्णय जल्दबाजी में ना लें। प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को अधिक हावी नहीं होने दें। क्या उपाय करें? हर रोज अपने घर में घी का दीपक जलाकर गणपति अथर्वशीष के 3 पाठ सुने या फिर करें। लगातार 12 जुलाई से 25 अगस्त तक रात्रि में श्रद्धानुसार साबुत मूंग भिगो दीजिए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। मिथुन राशि वालों, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः और ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म स बुधाय नमः। इसके साथ साथ हर रोज गणपति अथर्वशीष और अर्गला स्त्रोत का पाठ करेंगे, कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमूने में बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मंगलदेव का ये राशि परिवर्तन क्या संकेत दे रहा है? मंगलदेव कर्क राशि वालों के लिए 10वें और 5वें होकर 11वें भाव में संचरण करेंगे। 11वें भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी धन भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और अष्टम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए मंगलदेव योग कारक होते हैं। यहां मंगलदेव केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी लाभ भाव में संचरण करना उत्तम माना जाता है।
क्योंकि 11वां भाव आय है, लाभ है, सोशल सर्कल है, मित्र है और आपकी इच्छा है, तो मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। राजनीतिक स्तर में वर्चस्व बढ़ेगा। नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन और इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना है। पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय अच्छा संकेत दे रहा है। निजी संबंधों में रोचकता बनी रहेगी। जीवन साथी और संतान पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने का संकेत। आपकी वैचारिक समरसता के कारण आमोद प्रमोद और खुशी में समय व्यतीत होगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव का ये राशि पर सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगा। संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अपनों का प्यार, साथ और सहयोग मिलेगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, समाज के बीच में आपका प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ होंगे। कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना है। नौकरी पेशा जातकों को अपने मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव का यह राशिफल कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। अनावश्यक दिक्कतें, परेशानियों में कमी आएगी। कारोबार में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। सामाजिक सूझ में बढ़ोतरी होगी। अपने अधीनस्थ और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में प्रभुत्व बना रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है ना, व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से पीछा छूटेगा। फॉल्स इल्यूजन से पीछा छूटेगा। युवा और विद्यार्थियों को कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता से भरा रहेगा। ये समय मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। प्रयास सार्थक होंगे। मन में नई स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होगा। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता, कंपटीशन के परिणाम अनुकूल आएंगे। कर्क राशि वाले विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मंगल देव का यह राशि कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण हिसाब से अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल देव पंचमें से होकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। किए गए प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अति शुभ समय है कर्क राशि वालों के लिए। मुझे अपनी गणनाओं के हिसाब से स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की बड़ी तकलीफ की संभावना नजर नहीं आ रही। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लेकिन कोई पुरानी बीमारी है, का मौसमी बीमारी है, तो फिर चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। समय पर डॉक्टर देगा और दवा लीजिए। विशेष सावधानी क्या, स्वभाव में नरमी बनाए रखना बहुत जरूरी। तल्खी से बचे। दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति रिश्तों में प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। इससे बच के रहना बहुत जरूरी। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत 12 जुलाई से 25 अगस्त तक सुबह और शाम एक पाठ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र अदा करें। हर नियम बना दें। भगवान शिव के शिवलिंग में हर रोज श्रावण के पूरे महीने दूध से अभिषेक करें। श्रद्धानुसार चावल, सफेद वस्त्र गरीब लोगों को सोमवार के दिन जरूर अपने हाथ से दान देंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, इस वीडियो में मैं इस वृषभ, मिथुन और कर्क राशि की चर्चा करेंगे। अगला वीडियो भाग 2, उसमें मैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की चर्चा करूंगा। ये संपूर्ण जो राशिफल है वो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। हाँ, आकलन मेरा था। मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील थे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों,
मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।